नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। होम एसजी कैंपस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाई इक्वल सेट। व्हाट इज इक्वल सेट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज इक्वल सेट एंड एग्जांपल 7 to 8। तो सभी भाई जितने भी दोस्त हैं, जितने मित्र हैं, भाई पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाएं और आइए हम शुरुआत करते हैं। टेक योर डिसीजन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो सभी को भाई डिसीजन लेके और अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक विराट ऊर्जा के साथ। लो भाई, व्हाट इज इक्वल सेट। व्हाट इज इक्वल सेट। अब बताओ व्हाट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है भाई। ये देखो भाई, व्हाट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या कहता है भाई, ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट या मेंबर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए भाई। ये देखो भाई, ए कोई सेट है मेरे पास, इसके ऑब्जेक्ट हैं 1 and 2 एंड बी एक सेट है मेरे पास, इसके ऑब्जेक्ट हैं 3 and 4। अब ए के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं 1 and 2 एंड बी के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं 3 and 4। क्या ये जो ऑब्जेक्ट हैं इक्वल हैं? नहीं है। इसका मतलब सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो हम इनको क्या बोलेंगे, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो सेट ए हमारा बी के इक्वल नहीं है। अब मान लिया हमारे पास सेट ए के अंदर वैल्यू है 1 2 एंड बी के अंदर वैल्यू है 1 2। ए सेट है हमारे पास, ए के अंदर वैल्यू है 1 2 एंड बी के अंदर वैल्यू है 1 2। अब देखो 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2। तो सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा भाई। तो जिस भी सेट के सभी ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाएं उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। ये देखो, गिवन टू सेट ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यदि ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हो जाए, इफ every element of B is also an element of A, then set A and B are said to be equal set। भाई A के जितने एलिमेंट हैं और B के जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। The two set have the same element, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। Two set A and B are said to be equal if they have exactly the same element and we write A is equal to B। यदि सेट इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, A is equal to B। यदि सेट इक्वल नहीं है, if the set are said to be unequal, we write A is not equal to B। क्या लिखेंगे, A is not equal to B। ये देखो भाई, A कोई सेट है मेरे पास, 3 4 5 एंड बी कोई सेट है मेरे पास 5 4 3। क्या सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है? ये देखो भाई, अब ए के जो एलिमेंट है ऑब्जेक्ट है,
ए के जो ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, वो क्या है हमारे पास? 3 है, 4 है, 5 है। और बी के जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है। क्या ये इक्वल है भाई? अब यहां पर पहला ऑब्जेक्ट क्या है? 3 है, और यहां पर पहला ऑब्जेक्ट क्या है? 5 है। यहां पर सेकंड ऑब्जेक्ट 4 है, और यहां पर सेकंड ऑब्जेक्ट 4 है। यहां पर थर्ड ऑब्जेक्ट 5 है, यहां पर थर्ड ऑब्जेक्ट 3 है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? 3, 4, 5। और यहां पर भी क्या है? 5, 4, 3। लेकिन है तो इक्वल। वो चाहे ये लास्ट में आया हुआ है, यहां पर फर्स्ट आया हुआ है, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर होने चाहिए, चाहे फर्स्ट पोजीशन पे हो, चाहे लास्ट पे हो, चाहे मिड में हो, तब भी हमारा जो सेट है वो क्या हो जाएगा? इक्वल सेट हो जाएगा। तब भी हमारा कैसा सेट हो जाएगा? इक्वल सेट हो जाएगा। फिर देखो, सेट ए इज इक्वल टू 3, 6, 8, 9। बी सेट इज इक्वल टू 9, 6, 3, 8। आपको सिर्फ चेक करना है क्या इसके अंदर 3 है और इस सेट के अंदर भी 3 है। ये रहा भाई 3, वो चाहे फर्स्ट में हो चाहे लास्ट में हो, इट डजेंट मैटर। भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर 3 है, इसके अंदर भी 3 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 6 है, अब 6 भाई, ये रहा भाई 6। यहाँ पर क्या है? 8 है, ये रहा भाई 8। यहाँ पर क्या है? 9 है, ये रहा भाई 9। तो ये भी सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। अब एक बच्चा कहता है कि भाई मेरे पास एक सेट है 1, 2, 2, 3, 3, 4, एंड बी एक सेट है 1, 2, 3, 4। अब बताओ क्या सेट ए इज इक्वल टू बी है भाई? अब यहां पर देखो भाई, ये रोस्टर फॉर्म है, और रोस्टर फॉर्म में आपको समझाया गया था कि रेपिटेशन नहीं करना है भाई। अब देखो समझो इस चीज को, ये भी 2 है, ये भी 2 है, रिपीट हुआ भाई। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी रिपीट हुआ, और ये 4 है। अब इसके अंदर क्या है? 1, 2, 3, 4। क्या सेट ए एंड बी इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल इक्वल होगा भाई, याद रखना। इसीलिए आपको बोला गया था कि आप रेपिटेशन मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि ये जो सेट है ए इज इक्वल टू बी है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है 1, 2, 3, 4 है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4 है भाई। चाहे आप इसको 10 बार लिख लेना, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब क्या है? आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों में इक्वल होने चाहिए, रेपिटेशन मैटर नहीं करता। अब आपने 3 को 2 टाइम लिख दिया, यहाँ पर 1 टाइम है, लेकिन ऑब्जेक्ट 3 है, 3 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। ये देखो, हमारे पास सेट ए है भाई 1, 2, 3, 4। सेट बी क्या है हमारे पास? 3, 1, 4, 2। सेट ए क्या है? 1, 2, 3, 4।
बी क्या है 3142। बताओ भाई इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा भाई 1। इसका ऑब्जेक्ट क्या है 2 है, ये रहा भाई 2। इसका ऑब्जेक्ट क्या है 3 है, ये रहा भाई 3। इसका ऑब्जेक्ट क्या है 4 है, ये रहा भाई 4। अरे बच्चे मैंने आपको बताया था भाई ऑब्जेक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों में इक्वल होने चाहिए। पोजीशन डजंट मैटर, वो फर्स्ट पोजीशन पे है वहां पे सेकंड पे है, ये मैटर नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। लो भाई अब हमारे पास एक सेट है, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। ए कोई सेट है हमारे पास, इसका सेट है, प्राइम नंबर का सेट है एंड लेस देन 6 है भाई, लेस देन 6 है और प्राइम नंबर है। याद करो वो दिन जब आपको बताया गया था प्राइम नंबर के बारे में, क्या आ जाएगा 235। लेस देन 6 प्राइम नंबर क्या आ जाएंगे 235। 6 तो वैसे भी प्राइम नंबर नहीं होता भाई, और 6 से लेस देन की बात हुई है हमारी। नेक्स्ट पी दी सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। अब जो सेट पी है मेरे पास वो किसका सेट है, प्राइम फैक्टर, किसका प्राइम फैक्टर 30 का भाई। लो भाई अब ये बताओ फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज फैक्टर। याद करो वो दिन, एनी नंबर जो 30 को डिवाइड करेगा, जो भी नंबर 30 को डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 2 भी करता है, 1 भी करता है, 3 भी करता है, 5 भी, 6 भी, 10 भी, 30 भी। लेकिन क्या बोला गया है, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर भाई, प्राइम फैक्टर लेने हैं सिर्फ। तो इनमें प्राइम नंबर क्या है 2 है, 3 है, 5 है, क्या है 2, 3, 5। बताओ भाई क्या ये सेट इक्वल है या नहीं है। सेट ए के अंदर क्या है 2, 3, 5, सेट पी के अंदर क्या है 2, 3, 5। तो इसका मतलब सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट नोट, a set does not change if one or more elements of the set are repeated। अब ये भी बताया था यदि किसी सेट के वन और मोर एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट मेंबर एक ही नाम है चेंज रिपीट हो जाए तो सेट चेंज नहीं होगा। ये देखो सेट ए क्या है 1, 2, 3, सेट बी क्या है 2, 2, 1, 3, 3, आर क्या है इक्वल है, क्यों भाई ईच एलिमेंट ऑफ ए इज बीन बी में। ए का ईच एलिमेंट कहां पर है बी में है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी कहां पर है ए में है। तो सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसीलिए ये देखो जो रिपीट करते हैं वैल्यू उससे सेट की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसीलिए हम रिपीट नहीं करते।
एग्जाम्पल नंबर 7, find the pairs of equal sets if any, give reason। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। भाई आपने इक्वल सेट के पेयर बनाने हैं और क्या देना है आपने, रिवीजन देना, रीजन देना भाई, गिव रीजन। ये देखो भाई, ए सेट है मेरे पास, कैसा सेट है, ए कैसा सेट है, अरे ए के अंदर एक ऑब्जेक्ट है 0, ये रहा। अब कभी कुछ बच्चे सोचने लग जाइए तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में बिल्कुल डिटेल में बताया गया था, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है क्या, 0। नेक्स्ट भाई, बी सेट क्या हो जाएगा, ये देखो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15, जो एक्स है ग्रेटर देन 15 है, एंड एक्स लेस देन 5 है। भाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15 का मतलब चलती रहेगी, लेस देन 5 ये भी चलती रहेगी। जरा बताओगे क्या सेट बनेगा, बी के अंदर ऐसी वैल्यू है जो ग्रेटर देन 15 है एंड लेस देन 5 है, हो सकती है भाई कोई वैल्यू, नहीं हो सकती। तो बी कैसा सेट है अपना, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट देखो, सी क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बताओ भाई, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो सी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि 5 ही पुट कर सकते हैं तभी वैल्यू 0 आ सकती है। क्योंकि 5 माइनस 5 क्या होता है, 0 होता है। तो सी के अंदर सिर्फ क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब डी क्या है, डी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाए, कैसे हो सकती है भाई, जब एक्स की वैल्यू -5 हो जाए एंड 5 हो जाए, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 25 एंड 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। इट मीन्स डी के अंदर क्या आ जाएगा -5 एंड 5। तो हमारे पास ए सेट में क्या वैल्यू है 0, बी सेट में क्या है एम्प्टी सेट है, सी सेट में क्या है 5 है, डी सेट में क्या है -5 एंड 5। अब बताओ भाई, ई सेट भी है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। लो भाई, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट भाई एक्स स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0। अब बनाओ भाई इक्वेशन के पेयर, मल्टीप्लाई करें तो -15 आ जाए, ऐड करें तो -2 आ जाए, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x -15 इज इक्वल टू 0 एंड x इंटू एक्स -5 प्लस 3 इंटू एक्स -5 इज इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा हमारे पास x -5 x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड 5।
तो सेट ई के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 and 5। सेट ई के अंदर क्या आ गया हमारे पास 3 and 5। अब बताओ भाई, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी, गिव रीजन। भाई लो भाई, 0 बिलोंग्स टू ए। जो जीरो ऑब्जेक्ट है वो कौन से सेट से बिलोंग करता है? सेट ए से बिलोंग करता है। क्या भाई और कोई सेट है जो जीरो से बिलोंग करता है? बताओ भाई। ए सेट में क्या है? जीरो है भाई, जीरो बिलोंग्स टू ए। क्या बी में जीरो कोई ऑब्जेक्ट है? सी में कोई जीरो ऑब्जेक्ट है? डी में कोई जीरो ऑब्जेक्ट है? ई में कोई जीरो ऑब्जेक्ट है? इट मीन्स क्या हुआ? ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू ई। जो ए सेट है वो किसी सेट के इक्वल नहीं होगा। सेकंड बताओ, बी कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या कोई एम्प्टी सेट है बच्चों? नहीं है। इसका मतलब बी सेट नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू ई। नेक्स्ट भाई, सी के अंदर क्या है? 5 है। क्या 5 ए से बिलोंग करता है? बी से बिलोंग करता है। आप बोलोगे जी डी से बिलोंग करता है और ई से भी करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन ये 3 तो यहाँ से बिलोंग नहीं करता, ये -5 तो यहाँ बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स सी इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू ई। क्यों भाई, क्यों इक्वल नहीं है? क्या रीजन है? बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ सेट डज नॉट बिलोंग टू अदर सेट। Set A is not equal to B because all the elements of A does not belongs to B. If कोई भी स्टेटमेंट लिख लो आप, सभी के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस नॉट बिलोंग टू दिस। अब बताओ डी के अंदर क्या है? -5 and 5। ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर दोनों वैल्यू मौजूद हो, -b एंड -5 भी है। भाई कोई सेट देख लो, ये देखो, नहीं है। इट मीन्स ऑल सेट्स आर नॉट इक्वल बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी सेट आर डिफरेंट। Every object of every set are different. एग्जाम्पल नंबर 8 भाई क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। भाई आपको एक पेयर दिया गया है, आपको बताना है कौन सा पेयर इक्वल है। यदि इक्वल है तो जस्टिफाई योर आंसर। अब आप बताओ, यदि टू सेट इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ बी। लो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लेटर इन एलोए। लो भाई एक्स एक सेट है मेरे पास,
किसका सेट है? सेट ऑफ लेटर्स इन एलओए, ALLOY। एक्स जो सेट है मेरे पास, वो सेट ऑफ लेटर्स है किसका? एलओए का। लो बनाओ, ALLOY बन गया भाई हमारा सेट। नेक्स्ट, एंड बी द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल। लो भाई, एक ये वर्ड है लॉयल, ये बी सेट है हमारे पास। अब बनाओ इस लेटर का, ये भी क्या है? लेटर है। अब जरा बताओ भाई, क्या ये सेट इक्वल है या नहीं है? बताओ, कैसे चेक करोगे? क्या ऑब्जेक्ट की इस सेट के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट बी सेट से बिलोंग करते हैं? क्या बी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट सेट एक्स से बिलोंग करते हैं? चेक कर लेते हैं। ये क्या भाई? ये है, यहाँ पर ये भाई ये रहा, है ना? ये क्या भाई? एल। देखो एल का है, ये रहा भाई एल। ये क्या है? एल। ये रहा भाई एल। ये क्या है? ओ। ये रहा भाई ओ। ये क्या है? वाई। ये भी क्या है? वाई। अब ये बताओ, ये जितने भी ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, क्या इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। सेट ए इज इक्वल टू क्या है? सेट बी है। सेट ए इज इक्वल टू क्या है? सेट बी है। क्यों है भाई इक्वल? क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। यदि मैं रेपिटेशन हटा दूं तो क्या हो जाएगा? ALOY। अब मैंने रेपिटेशन को हटा दिया, ए एल ए दो बार आया है, एक बार रख दिया भाई ओ वाई। अब यहाँ भी मैंने रेपिटेशन हटा दिया, पी इजिकल टू क्या हो जाएगा? LOY। ए एल को मैंने हटा दिया। अब जरा चेक करना, क्या ए सेट एक्स में है? इसमें है, ये रहा भाई। क्या एल ऑब्जेक्ट एक्स सेट में है? क्या बी सेट में भी है? ये रहा भाई। क्या ओ जो ऑब्जेक्ट है जो एक्स सेट में है, क्या बी में है? ये रहा भाई। क्या वाई जो ऑब्जेक्ट है जो एक्स सेट में है, क्या बी में है? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ? आप रेपिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिपीट करोगे तब भी वो एल में ही काउंट होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? रेपिटेशन नहीं करते हैं, और ये सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब सेट इक्वल क्यों होगा? बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड, set of all n such that n belongs to z and n square is less than equal to 4। लो भाई, सेट ए है मेरे पास, किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल एन सच दैट n बिलोंग्स टू z। अब n किससे बिलोंग्स करता है? z से बिलोंग करता है। अब z का मतलब क्या है भाई? इंटीजर है, 0 1 2 3। एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है। जो n स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। तो बताओ भाई, n की वैल्यू क्या हो सकती है? -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है,
set of all n such that n belongs to Z and n square is less than equal to 4। तो ए सेट में क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? -2, -1, 0, 1, 2। ये वैल्यू आ गई भाई हमारे सेट में, सेट ए में। अब है मेरे पास सेट बी भाई, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर -3x +2 इज इक्वल टू क्या है? 0। जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। r क्या होता है? रियल नंबर होता है। याद करो वो दिन जब आपको रियल नंबर के बारे में बताया गया था। व्हाट इज रियल नंबर? एक्स स्क्वायर -3x +2 इज इक्वल टू क्या है? 0। लो भाई बनाओ इसके पेयर। कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। ऐड करें तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। x -2 -1 x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x -2 x -1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 2। तो बी सेट में क्या आ जाएगा? 1 2। अब याद करो वो दिन जब आपको बताया गया था कि टू सेट कब इक्वल होते हैं? जब एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू अदर सेट। अब ए के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे ऑब्जेक्ट यदि बी में आ जाए तो वो इक्वल सेट हो जाएगा। यदि बी के सारे एलिमेंट ए में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल सेट हो जाएगा। ये नहीं भाई ये 1 और 2 तो इसमें आ गए में, लेकिन ए के ऑल एलिमेंट तो नहीं आए भाई बी में। भाई बी के जो एलिमेंट है वो है 1 2, ये ए के अंदर आ गए भाई, ये 1 आ गया 2 आ गया, लेकिन ए के एलिमेंट -2 -1 0 वो तो बी के अंदर आए ही नहीं। इसका मतलब सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो हम क्या कह सकते हैं? इफ एवरी सेट if all the object if all the object of a set are belongs to another set and ये देखो ये हमने ए सेट ले लिया और ये हमने बी सेट ले लिया। इफ ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट ए बिलोंग टू सेट बी एंड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट बी आर बिलोंग्स टू सेट ए, देन बोथ सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू है 3 4। अब बी के ऑल ऑब्जेक्ट ये देखो 3 है 4 है 3 है 4 है। बी के ऑल ऑब्जेक्ट ए से बिलोंग करते हैं भाई। 3 बिलोंग्स टू ए है, 4 बिलोंग्स टू ए है। क्या ए के ऑल ऑब्जेक्ट बी से बिलोंग करते हैं? 1 बिलोंग्स टू बी? नहीं। 2 बिलोंग्स टू बी? नहीं। 3 बिलोंग्स टू बी? यस। 3 बिलोंग्स टू
4 बिलोंग्स टू बी, यस। तो ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि ऑल एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो वीडियो के अंत में बच्चों मैं यही कहना चाहूँगा, आपको भाई मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है ताकि आपने जो डिसीजन लिया है आप उसको अचीव कर सके। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप जीवन में मेहनत करते रहें और खुशी खुशी आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।